नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमंत निटुरकर है। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ एक्टिंग से रिलेटेड, जिससे एक्टर बनने का जो प्रोसेस है, आपकी जो प्रोसेस है एक्टर बनने की, तो उसमें कुछ आपको मदद मिल सके। जैसे ही मैं अपने नॉलेज को, अपने वीडियोस को आपसे शेयर करता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस है, वो ज़िंदगी भर चलते रहेगी। एक ज़िंदगी कम पड़ जाती है एक्टिंग सीखने के लिए, तो वीडियोस की क्या बात है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अगर कुछ नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको इसके बारे में पता चले। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक्टर कैसे बने या फिर एक्टिंग कैसे सीखें, इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला का पहला वीडियो आपके सामने पेश है। देखिए दोस्तों, एक्टर बनने के प्रोसेस के शुरुआत में ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक प्रश्न पूछें। जी हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछें। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही तय करेगा कि आपका एक्टर बनने का जो आपका डिसीजन है वो सही है या गलत है, यही तय करेगा। और आपका उत्तर जो भी हो, इसके हिसाब से आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है। अब इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जो अपने आप को पूछना है वो ये है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर? आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक, एक्टिंग इज़ माई लव एंड पैशन। इसका मतलब है कि एक्टिंग मेरा प्रेम है, मेरा पैशन है, जिसके बिना मैं शायद ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप एक्टिंग से रिलेटेड जो ग्लैमर है, जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, जो फेम है, इससे आप अट्रैक्ट होकर एक्टिंग में जाना चाहते हैं। ये दूसरा कारण ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप एक्टिंग एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, यानी एक शौकिया तौर पर आप एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। तो अगर आपका पहला जवाब ये है कि आप एक्टिंग इज़ माई लव एंड पैशन, तो ये सबसे सही कारण है एक्टिंग एज ए प्रोफेशन परस्यू करने के लिए। अगर आपका उत्तर ये सेकंड है कि मैं एक्टिंग के फेम से अट्रैक्ट होकर इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो फिर ये भी कारण हो सकता है। तो इसमें सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेम के लिए इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप मॉडलिंग ज्वाइन कर सकते हो, मॉडलिंग क्षेत्र में जा सकते हो, और वहाँ से फिर एक सक्सेसफुल मॉडल बन के फिर वहाँ से आप एक्टिंग के क्षेत्र में प्रवेश पा सकते हो। देखिए, जैसे भी लड़कियों के लिए कह रहा हूँ कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जा सकते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे फिर अगर वो जीत गए वहाँ पे, तो फिर वहाँ से फिर मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद वो कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको देखेगा, आपकी खूबसूरती को पहचानेगा, तो आपको मौका देगा एक्टिंग में, फिल्मों में। जैसे ऐश्वर्या राय है, देखिए आप। दूसरा एग्जांपल है सुष्मिता सेन है, डियाना पेंटी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और पुरुषों में अगर देखा जाए तो अपने जॉन अब्राहम साहब है, या फिर सोनू सूद है, अर्जुन रामपाल है। तो ये सब पहले मॉडल बने, फिर मॉडलिंग क्षेत्र में उन्होंने काम किया, रैंप मॉडलिंग भी किया। फिर उसके बाद वो किसी प्रोड्यूसर ने उनको देखा, क्योंकि वो खूबसूरत है, पर्सनैलिटी अच्छी है, एजुकेटेड है, तो फिर उन्होंने एज एन एक्टर उनको फिल्मों में लिया। पर वहाँ से वो सक्सेसफुल बने और उनकी प्रोसेस, उनकी जर्नी शुरू हो गई। लेकिन अगर ये आपका कारण है, तो अपने आप को ये प्रश्न पूछना ज़रूरी है कि क्या मेरी पर्सनैलिटी जॉन अब्राहम जैसी है? क्या मेरा वीडियो आगे देखने की उतनी। तीसरा कारण आपका ये है कि आप एक्टिंग एज ए हॉबी परस्यू करना चाहते हो। तो फिर देखिए, आप अपने शहर में ही रहें, और वहाँ के जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप काम करें, एंजॉय करें, वीकेंड्स पे नाटक करें, जिससे आप अनवाइंड हो, आपका माइंड अनवाइंड हो। देखिए, अल्टीमेटली ज़िंदगी का मकसद है कि आप खुश रहें, तो और खुश रहें और पीसफुल रहें। अगर एक्टिंग करने से आपका माइंड अनवाइंड होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, तो आप वीकेंड पे काम करें और एंजॉय करें लाइफ। पैशन का मतलब क्या है? इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक गुरु होता है और एक स्टूडेंट होता है, नया स्टूडेंट होता है। तो गुरुकुल में वो स्टूडेंट जाता है गुरु से मिलने के लिए। वो क्या है, वो जो गुरु है वो कोई स्किल है, कोई एक विद्या है जिसमें वो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट टीचर है। तो उसके पास ये स्टूडेंट जाता है। स्टूडेंट 18 साल का है, तो वो जाता है स्टूडेंट, और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मैं
आपके इंस्टीट्यूट में एडमिट होना चाहता हूँ, मुझे ये विद्या सीखनी है, तो आप कृपया मुझे एडमिशन दें। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको ये विद्या सीखने की जो इच्छा है वो कितनी है, इतनी है या इतनी है। तो वो लड़का अरे भोला भाला होता है, वो बोलता है कि मुझे ये विद्या सीखने की इच्छा इतनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मुझे एडमिशन दे दें मुझे, और मुझे एडमिट कर लें आपके गुरुकुल में। तो वो कहते हैं देखो बेटा, ऐसा नहीं होता है, मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। सुबह जब सनराइज़ होता है, उस गांव में एक नदी होती है, तो फिर नदी वक्त वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मैं एक टेस्ट लूँगा आपका। अगर टेस्ट आप अगर पास होते हो आप, तो फिर मैं आपको एडमिट करा लूँगा अपने गुरुकुल में। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे वहाँ पे, उन दिनों 6 बजे सनराइज़ का टाइम होता है। तो ये लड़का जो स्टूडेंट है, ये 5:30 बजे वहाँ आके खड़ा हो जाता है। तो गुरुजी आते हैं, उसे देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा कितना पंक्चुअल है, ये बिफोर टाइम पहुँच गया है। तो गुरुजी को एक फर्स्ट इंप्रेशन उनका अच्छा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि चलिए नदी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे, और फिर वहाँ पे मैं एक आपके साथ एक क्रिया करना चाहता हूँ, एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो दोनों गुरुजी और वो जो स्टूडेंट है वो पानी के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे सूर्य को नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं आपके साथ एक क्रिया करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपके सर को पानी के अंदर डुबाऊँगा, और जैसे ही आपको सांस लेने की इच्छा होगी तो आप हाथ ऊपर करें, ताकि मैं आपके सर को बाहर निकाल सकूं। तो स्टूडेंट मान लेता है, क्योंकि वो टेस्ट है तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो फिर वो स्टूडेंट को जैसे ही पानी के अंदर वो उसको उसके सर को पानी के अंदर डुबाते हैं, तो 10 सेकंड तो कुछ नहीं होता है। 10 सेकंड यानी वो सांस रोक सकता है, तो 10 सेकंड कोई दिक्कत नहीं होती। 10 सेकंड के बाद वो अपने हाथ को ऊपर करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि हाथ ऊपर करने से इमीडिएटली गुरुजी जो है उसके सर को बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 10-20 सेकंड और इंतज़ार करते हैं, तब वो तड़पता है और अपने हाथ को ज़ोर से हिलाने लगता है। फिर और 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद गुरुजी उसके सर को बाहर, गुरुजी कहते हैं कि देखो, जब आपका सर पानी के अंदर था, तब 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद जब आप सांस रोकने की आपकी शक्ति खत्म हो गई, तो तब आपको जितनी इच्छा हुई, कितनी प्रबल इच्छा हुई सांस लेने की, अगर उतनी इच्छा आपको इस विद्या सीखने में, इस स्किल को सीखने में है, तभी मैं आपको एज ए स्टूडेंट मेरे गुरुकुल में एडमिशन दूंगा। क्योंकि अगर इतनी इच्छा आपको इस स्किल को सीखने में नहीं है, तो फिर आप आपका खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो आप प्लीज़ बताएं कि इतनी इच्छा आपकी है कि नहीं। तो स्टूडेंट कहता है, गुरुजी मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इस विद्या को सीखने की मेरी इच्छा इतनी ही है जितनी मेरी सांस लेने की थी उस समय जब मेरा सर पानी के अंदर था। तो गुरुजी खुश रहते हैं, उसको एडमिशन अपने गुरुकुल में दिला देते हैं। तो इसका मतलब ये है, इससे हमको एज एन एक्टर एज एन एक्टर हमको ये सीखना इस स्टोरी से कि अगर हमारी इच्छा उतनी तीव्र है, उतनी प्रबल है, और ऐसी इच्छा है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तभी आप एक्टिंग के क्षेत्र में आए एज ए प्रोफेशनल एक्टर। नहीं तो फिर देखिए, आप इस फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिंग का क्षेत्र बहुत टफ है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आपको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, बिल्कुल फेम नहीं मिलेगा, आपको ऐसे दौर से भी गुजरना पड़ता है जब आपके पास पैसे भी ना हो। तो इस दौर में अगर आपका पैशन नहीं है, तो आप इस क्षेत्र में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और आप इस क्षेत्र को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप परख लें कि सच में आपका पैशन है कि नहीं। अगर पैशन है, तो अब मैं स्टेप्स गिना रहा हूँ, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे एक आपका एक बेस बने, एक सॉलिड बेस बने, जिसके बलबूते पर आप एक अच्छे एक्टर बनने की शुरुआत कर सकते हो, एक्टर लाइफ की शुरुआत कर सकते हो, एक्टिंग लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। बेसिक डिग्री तक एजुकेशन लेनी है। अब आप कहेंगे कि एजुकेशन का इससे क्या, एक्टिंग से क्या लेना देना है। लेकिन देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार नसीर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनको एक्टिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक पढ़े लिखे एक्टर, एक कम पढ़े लिखे एक्टर और एक अनपढ़ एक्टर में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, अगर आपका एजुकेशन एक लेवल तक है, तो आपके दिमाग का, आपके सोचने की शक्ति का विकास होगा, जो एक अनएजुकेटेड एक्टर में नहीं होता है। ठीक है, तो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हो, वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, वो कॉमर्स की हो, या फिर आप वो फिजिकल एजुकेशन हो, या फिर आप जो है आर्ट्स हो, किसी में भी
आपको जो है एक बेसिक एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर देखिए एक्टिंग के क्षेत्र में जब आपको अलग अलग किरदार मिलेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे निभाने के लिए, तब ये एजुकेशन आपको बहुत काम को आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एजुकेशन आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस देता है एजुकेशन, जो एक अनपढ़ एक्टर में नहीं होता है। तो आपको एजुकेशन लेना, आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और बाद में अगर आप प्रोफेशनली एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में एक्टिंग सीखना चाहते हो, तो जैसे FTII है या फिर NSD है, तो उसके लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बेसिक डिग्री हो। तो सेकेंड स्टेप है कि जॉइन लोकल थिएटर ग्रुप्स एंड डू एक्टिंग वर्कशॉप्स। इसका मतलब है कि आप जिस किसी भी गांव में हो, भोपाल में हो, आप लखनऊ में हो, पुणे में हो, दिल्ली में हो, या फिर अमृतसर में हो, चंडीगढ़ में हो, जहाँ भी आप हैं, बेंगलोर में हो, जहाँ भी आप हैं, वहाँ के जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं, चाहे किसी भी भाषा के हों, तो लोकल थिएटर ग्रुप्स जो होते हैं उसको आप ज्वाइन करें। आप लोकल थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए, पहले साल ऐसा होता है कि आपको शायद वो एक्टिंग के रोल्स आपको ना मिले, आपको बैक स्टेज काम करना पड़े। और फिर बैक स्टेज में क्या होता है, म्यूज़िक में आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपको जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो स्टेज पे लाना है, ले जाना है, या फिर आप जो है लाइटिंग का आपको काम करना पड़ेगा, आपको चाय नाश्ता भी शायद एक्टर्स के लिए लेके आना पड़ेगा। जो भी काम है, ये करते हुए आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। विंग्स में खड़े होकर कॉर्नर से आप जब एक्टर्स को देखते हो, सीनियर एक्टर्स के काम को देखते हो, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, एक्टर अपने आप पे काम क्या करता है, मेकअप किस प्रकार का होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, फिर इंटरनल कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है। तो एक्टर्स के साथ बात करके, संवाद साध के आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। और जब एक 1.5 साल हो गया या फिर 6 महीने, जो भी एक थोड़ा वक्त होता है, तो वो वक्त हो गया, उसके बाद आपके एक्टिंग के गुरु को ये पता चलेगा कि आप एक सीरियस बंदे हो, आप एक्टिंग सच में करना चाहते हो, तो वो आपको रोल्स देने शुरू करेगा, लीड रोल्स भी आपको दे सकता है। तो इसके लिए आपको एक्टिंग ग्रुप ज्वाइन करना है। और लोकल जो गुरु होते हैं, थिएटर गुरु, वो एक्टिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं, या फिर जो विजिटिंग फैकल्टी होते हैं, कहीं से आते हैं, तो किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई वर्कशॉप हो रहा है तो आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वर्कशॉप की जो फ़ी होती है बहुत कम होती है। जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल मनी मिंटिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, वो बहुत पैसा लेते हैं, लाखों में लेते हैं। तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में आप सोचें मत अभी। सिर्फ आपको लोकल थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप्स जो है, जो अच्छे गुरु हैं उनके वर्कशॉप्स को ज़रूर अटेंड करें। उसमें आप एक्टिंग के प्रोसेस के बारे में बहुत चीज़ें सीख सकते हो, तो ये आप ज़रूर करें। तो जॉइन लोकल थिएटर ग्रुप्स एंड डू एक्टिंग वर्कशॉप्स। तो चलिए थर्ड स्टेप है इस प्रोसेस में कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, यानी खुद से बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। देखिए, आपने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, या फिर आप अच्छा एजुकेशन ले रहे हो, डिग्री की प्राप्ति कर रहे हो, और दूसरा आपने लोकल थिएटर ग्रुप्स और लोकल वर्कशॉप्स आप कर रहे हो। तीसरा आता है कि आप जो है अपने आप पे काम करें, यानी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि देखिए, थिएटर गुरु आपको कुछ हद तक सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं है, उनको अपना काम है, अपनी पर्सनल लाइफ है। जो सीनियर एक्टर हैं उनकी भी पर्सनल लाइफ है, वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे एक्टिंग सिखाने के लिए। तो वो आप जब उस ग्रुप में हो 1-2 घंटे, तब उस समय आपको वो कुछ चीज़ें सिखाएंगे, तो आप ऑब्जॉर्व करें अच्छी तरह से और अपने दिमाग में रख लें। लेकिन हर चीज़ वो आपको नहीं सिखा सकते, तो अपने आप से भी आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखिए, आपके पर्सनालिटी में आप देखिए, एक्टिंग का प्रोसेस आपका शुरू हुआ है, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक आम आदमी नहीं हो। दिमाग में रखें, आप एक एक्टर हो। देखिए, मेरिल स्ट्रीप के बारे में आपने सुना होगा। एक हॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, फीमेल एक्टर है। तो वो उन्होंने एक बार कहा था कि द एसेंस ऑफ माई गुड एक्टिंग, द सीक्रेट ऑफ माई गुड एक्टिंग इज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अदर पीपल। इसका मतलब है कि वो मिलते हो तो उनको समझने की आप कोशिश करें, उनकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। आप एक डॉक्टर को मिलते हो तो वो डॉक्टर बात कैसे करता है आपसे, वो उसके मैनरिज्म्स कैसे हैं, वो जब
किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो अपने तरीके से वो कैसे सॉल्व करेगा। अगर आप एक किराना दुकान वाले से मिलते हो तो फिर वो किराना दुकान वाला आपसे कैसे बात कर रहा है, वो अपने कर्मचारियों से कैसे बात कर रहा है, या फिर एक स्पोर्ट्समैन को मिलते हो तो उसका एटीट्यूड कैसा है, मिलिट्री मैन को मिलते हो तो उसका एटीट्यूड कैसा है लाइफ में। तो ये सब चीज़ों को आप इन सब लोगों में आप इन लोगों के बारे में जानने की जो इच्छा है उसको आप जागृत करें, क्योंकि एज एन एक्टर आपको ओपन माइंड आपका होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझें। ठीक है, तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट हथियार है कि आप यानी लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप करें, लर्न टू लिसन। अब लिसन का मतलब है आप ये कह सकते हो कि देखिए मैं तो सुनता हूँ, सुनने के मेरे कान अच्छे हैं, मैं तो सुनता हूँ, लेकिन देखिए 90% लोग यानी आम आदमी यूजुअली क्या करते हैं कि वो लोगों की बातें सुनते हैं ताकि वो जवाब दे सकें। वो लोगों की बातें समझने के लिए नहीं सुनते, उनका काम क्या है, सिर्फ सुनना है और ब्लाइंडली जवाब देना है। और वो अपोजिट आदमी क्या कह रहा है वो सुनने के पहले ही वो तय कर चुके होते हैं कि उसको जवाब क्या देना है। तो ये एक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आपसे बात करता है तो उसके बातों को आप समझने के लिए सुने, जवाब देने के लिए न सुने, समझने के लिए सुने। अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उस बात को समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, उस बात को एब्जॉर्ब करें और साइमल्टेनियसली आप जवाब दें, सही जवाब दें। तो ये प्रोसेस लर्न टू लिसन, तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी एज एन एक्टर। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप एक बहुत बढ़िया एक्टर बन पाओगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। और दूसरी बात, लर्न लैंग्वेज स्किल्स। आप जिस किसी भाषा में आप काम करना चाहते हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, मराठी हो या फिर इंग्लिश हो, जिस भाषा में आप काम करना चाहते हैं या फिर किस भाषा में काम करना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक आदमी अलग अलग जो है भाषाओं में काम करता है तो कर सकता है, अगर मौका मिला तो वो करता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऐसा कर चुके हैं। तो फिर आपको लैंग्वेज स्किल्स के काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज स्किल्स पे। अब देखिए, अगर आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, तो देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप आमिर जी का एग्जाम्पल लें या फिर आशुतोष राणा जी का एग्जाम्पल लें, नसीर जी का एग्जाम्पल दें। उनका लैंग्वेज पे कितना कमांड है, आप देखें, कमांड है लैंग्वेज पे। वो जब बातें करते हैं तो लोग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज पे कमांड है। अब देखिए, कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं, वो बात करते हैं तो आप उनके फैन हैं तो सुन सकेंगे आप, नहीं तो आप सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि भाषा पे प्रभुत्व नहीं है। वो तो ऐसे ही बड़े एक्टर बन गए आपकी वजह से, तो जो हुआ वो हुआ। लेकिन आप लैंग्वेज स्किल्स पे आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी में 3 चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ें आती हैं। एक, गेट इंटरेस्टेड इन नोइंग अदर पीपल। सेकेंड आता है डेवलप लिसनिंग स्किल्स। और थर्ड आता है वर्क ऑन योर लैंग्वेज। तो इसमें 4th स्टेप है ब्रॉडन योर नॉलेज, यानी आपके सामान्य ज्ञान को आप उस चीज़ को आप विकसित करें। देखिए, एक एक्टर का जो नॉलेज लेवल होता है, जो सामान्य ज्ञान होता है, वो एक आम आदमी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको किताबें पढ़ने का शौक डेवलप करना पड़ेगा। इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। किताबों से मेरा मतलब है सिर्फ एक्टिंग की किताबें नहीं। एक्टिंग किताब तो आप पढ़ेंगे क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन अलग अलग विषयों पे जो किताब होते हैं, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कॉमर्स हो, या फिर फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने के बाद आपको जो नॉलेज आएगा उसका उपयोग एक्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात आप और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अलग अलग टाइप के प्लेज और फिल्में भी देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज लेवल बढ़े। तो आपके नॉलेज को, आपके सामान्य ज्ञान को आप बढ़ाते रहें। अब देखिए, आप जो भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, मैं सक्सेसफुल एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉपुलर एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे एक्टर्स जो बरसों से इस फील्ड में हैं, बरसों से इस फील्ड में रहेंगे, ऐसे एक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आप अगर अमित जी को देख लेते हैं, नसीर साहब को देख लेते हैं, या फिर आप इवन आमिर खान को देख लेते हैं, तो ये जो एक्टर्स हैं, ये अपने नए लोगों में राजकुमार राव जी हैं, या फिर जो भी पंकज त्रिपाठी जी हैं, तो ये एक्टर्स हैं, इनका सामान्य ज्ञान बहुत है। ये अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ चुके हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छे एक्टर हैं। वो लंबी रेस के घोड़े हैं। तो ये कब होगा? जब अपने नॉलेज को आप बढ़ाएंगे। तो और इसमें आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ आमिर खान के बारे में।
देखिए, एक मामा जी हैं मेरे जो मुंबई में रहते हैं, तो उनका लड़का फ़ोटोग्राफ़र है, तो वो कैलिफ़ोर्निया जाके यानी लॉस एंजलिस जाके उसने 4 साल फ़ोटोग्राफ़ी की पढ़ाई की, फ़ोटोग्राफ़ी सीखी और उसके बाद वो मुंबई आया। चूँकि वो फ़ॉरेन रिटर्न्ड है, तो उसको फटाफट असाइनमेंट्स मिलने लगे, तो उसका एक असाइनमेंट मिला उसको, जिसमें उसको आमिर खान के घर जाके आमिर खान की शूटिंग करनी थी और उनसे इंटरव्यू लेना था, उनके कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लेने थे। तो आमिर खान के घर पहुंचता है, फिर पहुंचने के बाद उसने लाइटिंग वीटिंग सेट कराई, फिर जो साउंड इफेक्ट है वो सब सेट कराया, जो भी लगता है, जो भी डिवाइसेस लगते हैं वो सब करके वो फ़ोटोग्राफ्स लेने उसने फ़ोटोग्राफ लेने का जो फ़ोटोग्राफ्स उसने लेने शुरू किए। तो फिर वो फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, अच्छे निकल रहे थे, लेकिन उसको जैसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए थे, जितने क्लियर चाहिए थे या फिर जितने जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स उसे चाहिए थे, वो उसको नहीं मिल रहे थे। तो फिर वो कोशिश करता रहा, सोचता रहा, उसके फ्रस्ट्रेशन को आमिर खान ने देखा। तब आमिर खान ने उस फोटोग्राफर को बुलाया और उससे पूछा कि आप किस टाइप का लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, यानी किस स्पेसिफिकेशन का लेंस इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसने बताया कि ये स्पेसिफिकेशन है वगैरह वगैरह बताया। तो आमिर खान ने उससे कहा कि आप इस लेंस को छोड़ो, इस स्पेसिफिकेशन ये लेंस आप इस्तेमाल करो और इस लेंस का इस्तेमाल करके देखो, शायद आपको इस लेंस से अच्छे फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं। तो फिर उसने उनकी बात मानी, लेकिन वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मैंने 4 साल अमेरिका में मैंने फोटोग्राफी सीखी और यहाँ पे आया हूँ, और ये आमिर खान जिसको फोटोग्राफी करने में क्या नॉलेज हो सकता है, वो तो सिर्फ एक एक्टर है, एक सक्सेसफुल एक्टर है, उसको क्या मालूम है। तो फिर वो अपने दिमाग में सोचता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसकी बात अगर मैंने मानूँ तो नाराज़ हो सकते हैं, उनका इंटरव्यू लेने मैं यहाँ पे आया हूँ और वो नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए उनकी बात को वो सुनता है और फिर वो लेंस लगाता है। और फिर आमिर खान ने उसको ये भी एडवाइस किया कि इस लाइट को इतना कम करो, इस लाइट को वहाँ लगाओ, और मेरे पीछे जो लाइट है उसको हटा दो, पर्दा साइड में कर दो, ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन उसने दिए। तो फिर उन सब इंस्ट्रक्शन को इसको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि वो सुपरस्टार है। तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसने फ़ोटो ली, और वो जो फोटो निकले वो इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे निकले, इतने अच्छे क्वालिटी के निकले कि वो उसको फोटोग्राफर को जैसे चाहिए थे वैसे फ़ोटो निकले। तो ये फ़ोटो लेने के बाद वो आमिर खान को थैंक यू कहता है और घर जाता है। घर जाने के बाद उसने मामा जी से कहा कि ये आमिर खान क्या बंदा है, यानी मैंने इतने साल फोटोग्राफी सीखी और मैं फ़ोटोज़ ले रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोटोज़ क्यों अच्छे नहीं आ रहे थे, और ये एक्टर है और इसको इतना नॉलेज है फोटोग्राफी के बारे में, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, आमिर खान ने क्या किया, वही ही ब्रॉडन्ड हिज नॉलेज, यानी उसके नॉलेज को उसने विकसित किया। इसकी वजह से उसको फोटोग्राफी के बारे में भी उसको नॉलेज है। इसका यूज़ उसके डायरेक्टर बनने में भी हो गया होगा। एज एन एक्टर होता है, एज ए डायरेक्टर उसको इसका यूज़ हो गया होगा। तो फिफ्थ स्टेप है कि वॉच गुड फिल्म्स, ग्रेट फिल्म्स एंड प्लेस, एंड रीड प्लेस बाय डिफरेंट प्ले राइट्स। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे फिल्में देखें, जो अलग अलग टाइप की फिल्में हैं वो देखें आप, और अच्छे प्लेस पढ़ें, अच्छे प्लेस देखें। देखिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे अच्छे फिल्में देखें। फिल्में देखने से वो बहुत चीज़ें सीख सकता है। अब फिल्में देखने से मतलब है एक ही एक्टर के फिल्म नहीं देखना है, आपको अलग अलग एक्टर्स के फिल्में देखनी है, आपको अलग अलग जॉनर की फिल्में देखनी है, जिससे कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिले एक्टिंग के बारे में। देखिए, आप पूछेंगे किसकी फिल्में देखूँ मैं। देखिए, बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स हैं। जैसे अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ले तो आप आमिर जी की फिल्में देख सकते हैं, जो उन्होंने पहले 10 साल में की थी, यानी वो सुपरस्टार बन गए, उसके पहले वो एक अच्छे एक्टर भी थे। तो अच्छे एक्टर होते हुए उन्होंने जो शुरुआत में फिल्में की वो एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म्स थी। जैसे मिली है, मिली को देखें आप, या फिर दीवार देखें आप, या नमक हराम देखें। आनंद में उन्होंने जो एक एक्टर, एक डॉक्टर का किरदार निभाया था, एक शाय डॉक्टर होता है, जो एक सिंसियर डॉक्टर होता है, वो उसका किरदार उन्होंने कितना रियलिस्टिक वे से निभाया था। आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ऐसे फिल्में देखें। नसीर साहब की फिल्में देखें, जो श्याम बेनेगल और गोविंद निलानी जी ने डायरेक्ट की थी, वो देखें आप। और उसके साथ साथ आप पंकज कपूर जी की फिल्में देख सकते हैं आप, गुरुदत्त जी की फिल्में देख सकते हैं आप, इरफान साहब की फिल्में देख सकते हैं आप, राज कपूर जी की फिल्में देख सकते हैं, यूसुफ खान साहब की फिल्में देख सकते हैं आप। ये फिल्में देख सकते हैं। या फिर हॉलीवुड में देखा जाए तो डैनियल डे लुइस है, उनकी फिल्में देख सकते हैं, अल पचिनो के देख सकते हैं, मार्लन ब्रांडो के देख सकते हैं आप, जीन हैकमैन के देख सकते हैं आप, जैक निकलसन के देख सकते हैं आप, टॉम हैंक्स की देख सकते हैं आप। और फिर नए जो मिडिल एज के सुपरस्टार्स हैं हमारे, जैसे ब्रैड पिट है, टॉम क्रूज है, इनकी फिल्में देख सकते हैं। तो इनकी फिल्में देखने से आपको, अलग अलग फिल्में देखने से आपके एक्टिंग के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी। आप अलग अलग कैरेक्टर्स वो लोग कैसे निभाते हैं,
उनकी स्टाइल क्या है, वो किरदार को कैसे अप्रोच करते हैं, फिर एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन वो कैसे करते हैं और इंटरनल कैरेक्टराइजेशन उन्होंने कैसे किया होगा जिससे उन्होंने ऐसी एक्टिंग की। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले चौथी बार मैं एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, जो टॉम हैंक्स की है। तो उसमें देखें आप, उन्होंने उस कैरेक्टर को कैसे निभाया है, किस तरीके से वो एक कैरेक्टर को लेते हुए पूरा फिल्म उसी कैरेक्टर में वो थे। तो वो देख सकते हैं आप कैसा काम किया होगा उन्होंने। ये सोच कर भी आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे एक इंसान कर सकता है। तो ये सब फिल्में देखें आप, और अच्छे प्लेस भी देखें, प्लेस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए फिल्मों के बारे में एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक सिंपल फिल्म थी अर्धसत्य, जो बहुत हाई क्वालिटी की फिल्म थी। 1980s में 1980s में शायद वो रिलीज़ हुई थी, अर्धसत्य, जिसमें ओमपुरी थे, जिसमें सदाशिव अमरापुरकर थे और जिसमें नसीर साहब थे। तो उसमें ओमपुरी जी ने एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसको पॉलिटिकल प्रेशर है, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां आ रही हैं, वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से निभा नहीं पा रहा है क्योंकि उसको पॉलिटिकल प्रेशर है, और अंत में उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है और वो विलन को मार देता है। तो उस किरदार को उन्होंने कितनी अच्छी तरह से निभाया है वो आप देख सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट उस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर है जो विलन का रोल कर रहे हैं। अब विलन का नाम आते ही आपको ऐसा लगता है कि वो 10-15 लोगों का मर्डर कर देगा, वो एक उसकी बॉडी होगी, उसके मसल्स होंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई विलन होता नहीं है। सदाशिव अमरापुरकर जैसे ही विलन होते हैं रियल लाइफ में। तो इतने खूंखार और इतने भयानक होते हैं, लोगों को मारते नहीं हैं, वो खुद होके कुछ नहीं करते हैं, पीछे रहते हैं और काम कराते हैं। तो वो कितने कन्निंग होते हैं, कितने कमीने होते हैं। वो रियलिस्टिक वे से जो सदाशिव अमरापुरकर जी ने वो निभाया था रोल, वो आप देख सकते हैं, उससे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं आप। नसीर साहब का एक रोल है जिसमें वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जो अल्कोहलिक है, तो उसका रोल उन्होंने कैसे निभाया है। तो ये 3 कैरेक्टर आप एक मूवी से सीख सकते हो। तो आप सोचिए, अगर आप बहुत सारे फिल्में देखें, अच्छे अच्छे फिल्में, अलग अलग बड़े बड़े एक्टर्स के, अच्छे एक्टर्स के, पूरे दुनिया के एक्टर्स के, तो फिर आप कितना सीख सकते हो, इसका सिर्फ अंदाजा ही आप लगा सकते हैं। तो अच्छी फिल्में देखें, अच्छे प्लेस देखें, और इससे आप अच्छे एक्टर बन सकते हो। 6th स्टेप है इस प्रोसेस में कि वर्क ऑन योर बॉडी एंड वॉइस। अब बॉडी एंड वॉइस, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम जाना अच्छी बात है फिटनेस के लिए, लेकिन जिम जाके आप बड़े एकदम ज़बरदस्त बॉडी बना रहे हो, एकदम जो है एकदम ह्यूज बॉडी बना रहे हो, तो ये आपको एक्टिंग में बाधा क्रिएट कर सकता है, आपको हानिकारक हो सकता है। क्योंकि बड़ी अगर बॉडी है आपकी, तो आपको सिर्फ विलन के रोल मिलेंगे या फिर आपको सिर्फ सुपर हीरो के रोल मिलेंगे, आपको अलग अलग रोल नहीं मिल सकते। तो आप जिम जाएं, योगा करें, जो भी करें, फिट बॉडी एंड फ्लेक्सिबल बॉडी तैयार करें। आप एक हॉलीवुड के बड़े एक्टर जिन्होंने मास्क में काम किया था, जिन्होंने ट्रूमैन शो में काम किया था, उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं। तो आप फ्लेक्सिबल बॉडी तैयार करें, एक फिट बॉडी तैयार करें, ताकि आप अलग अलग किरदार में खुद को अलग अलग किरदार, अलग अलग कैरेक्टर आप निभा सकें अच्छी तरह से। तो फिट बॉडी रखें, फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए आप काम करें, जिम जाएं, योगा करें, और उसके बाद अपने वॉइस पे काम करें। देखिए वॉइस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कह सकते हैं आजकल नेचुरल एक्टिंग का दौर है, तो लोग अपने नेचुरल वॉइस में डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं और बस निभ रहा है, मैंने ऐसी एक्टिंग चल रही है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी हो तो वो आवाज़ आपका एसेट बन सकती है, आपका एक हथियार बन सकती है, जो आपको सभी एक्टर से अलग बनाएगी। लेकिन तो लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन चूंकि वो अच्छे एक्टर हैं, वो चल रहा है वैसा। लेकिन अगर आप अच्छा एक्टर, अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो वो बहुत आपको फ़ायदेमंद होगी। तो वॉइस पे काम कीजिए। वॉइस के लिए आप वॉइस कोच को मिल सकते हैं, कोई कोच है जो आपको आवाज़ के बारे में कुछ एक्सरसाइज बताएगा, तो उससे आप मिल सकते हैं। वॉइस वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, या आपके थिएटर गुरु है, सीनियर एक्टर्स हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं कि आपको आपके वॉइस को डेवलप कैसे करें, कैसी बात करने में स्पष्टता कैसे लाएं, आप जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, आपकी थ्रो कैसी है उसको इंप्रूव करें। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको इसमें 7th स्टेप है कि आपको ये प्रोसेस, जो एक्टिंग की प्रोसेस है, वो आपको एंजॉय करनी है। एंजॉय द प्रोसेस। जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया उसको एंजॉय करना ज़रूरी है। आप टेंशन में न रहें। आपका कोई एम होगा कि आपको नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना है या फिर ऑस्कर अवार्ड आपको जीतना है, हो सकता है आपको ऑस्कर अवार्ड मिले। तो ये जो आपकी मंजिल है वो दिमाग में रखें, लेकिन उसकी वजह से आप टेंशन न लें। अगर आप टेंशन लेंगे, आप अगर प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाएंगे। तो आप प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है। जो भी कर रहे हो, आप नाटक में काम कर रहे हो, नुक्कड़ में काम कर रहे हो, रामलीला में काम कर रहे हैं आप, या फिर आप जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन लेना ज़रूरी है, तो आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो भी, उस प्रोसेस को भी आप एंजॉय करें। तो एंजॉय द प्रोसेस, ये 7th पॉइंट है। और 8th पॉइंट है कि वर्क ऑन योर ऑडिशन मोनोलॉग्स। देखिए मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि आप एक स्पीच दे रहे हो,
कोई कैरेक्टर दिया है तब क्राउड तो नहीं होता है, अब जो कैमरामैन है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जो आपका शूट ले रहा है, तो वो होता है। तो उसके सामने आपको ये मोनोलॉग को पेश करना पड़ता है। देखिए, ये एक्टिंग मोनोलॉग कास्टिंग डायरेक्टर को इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसको एक्टिंग मोनोलॉग जो हम डिलीवर करते हैं उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक्टर किस लेवल का है। तो एक बार उसको पसंद आया आपका मोनोलॉग, तो वो नेक्स्ट राउंड्स को बुलाएगा, जिसमें आपका सीन वर्क हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपको फिल्मों में या सीरियल में आपको काम दिया जाएगा। अब देखिए, मोनोलॉग आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने भी कुछ मोनोलॉग की वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो। वो मोनोलॉग्स के बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन एक सैम्पल के रूप में आप उसे देख सकते हो। तो मोनोलॉग आप कहाँ से ले सकते हो? आप जैसे मैंने पहले कहा कि आप अच्छे अच्छे फिल्में देख रहे हो, तो फिल्मों से आप मोनोलॉग को उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फिल्म मेरे दिमाग में आ रही है अभी एकदम से, शराबी, अमिताभ बच्चन की शराबी है, उसमें अमित जी की शराबी है, उसमें आपको बहुत सारे मोनोलॉग्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप मोनोलॉग उठा सकते हो। खाकी फिल्म मैंने देखी थी, वहाँ से आप मोनोलॉग्स उठा सकते हो। आप जो है हॉलीवुड में अल पचिनो की एक सेंट ऑफ वुमन करके एक मूवी है, वहाँ से एक मोनोलॉग उठा सकते हो। या फिर आप जो है अपने नसीर साहब का एक फेमस मोनोलॉग है वेडनेसडे में, जब वो फ़ोन पे अनुपम खेर साहब से बात करते हैं, तो वो मोनोलॉग को आप ले सकते हो। तो ऐसे मोनोलॉग्स को आप फिल्मों से उठाइए, स्क्रिप्ट बनाइए और फिर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको जब कास्टिंग डायरेक्टर बुलाएंगे और आपको मोनोलॉग्स कहने को कहेंगे, आपको कहेंगे कि आपके पास कुछ मोनोलॉग है तो आप बताइए, आप मेरे सामने पेश कीजिए, तो फिर आप उस समय उस मोनोलॉग को आप पेश कर सकते हैं और मोनोलॉग देते समय आपको डर नहीं रहेगा। तो वर्क ऑन योर ऑडिशन मोनोलॉग, ठीक है। तो एक्टिंग प्रोसेस शुरू करते समय जिन 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करनी है, तो उन स्टेप्स के बारे में आपको बताया। अगर आप इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छा एक्टर बन पाओगे, ये इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। मेरा एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ज़रूर अच्छे एक्टर आप बन सकते हो। इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आपको जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं एज एन एक्टर रोज़ इम्प्रूव हो सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो स्टेप्स बताई हैं वो आपको फॉल्स बिलीफ या फिर आपको झूठा इंकरेजमेंट देने के लिए नहीं बनाए हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। इसलिए आप ज़रूर इसको फॉलो करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।